जो मेरा भतीजा केतन विशाल अग्रवाल गुजर गया, उसका हमारे पापा को इतना जोर का धक्का लगा कि उन्होंने 13 दिन तो किसी को नहीं बताया जब तक उसका पूरा ये क्रियाक्रम ना होया। उसके बाद 2 दिनों में तबीयत बहुत खराब होने से कल रात को 9:45 पे उनका निधन हो गया। उनको इस बात का इतना धक्का था, इतना बड़ा धक्का था कि हम सोच नहीं सकते। 17 दिनों में 2 जने घर के चले गए। बस मेरी यही दुआ है सरकार से, मुख्यमंत्री से, सबको। पापा की यही इच्छा थी कि जो उसके मारे करी है उनको कड़क से फांसी की सजा मिले, यही सबसे अपेक्षा है और उनकी तभी आत्मा को शांति मिली। देवीचंद जी अग्रवाल आज हमें नहीं रहे, ये बड़े दुख की बात है। पूरा समाज सदमे में है। 17 दिन में दूसरी मौत हो गई है और केतन की मौत का बहुत बड़ा सीरियस इम्पैक्ट उनके दिमाग पर, शरीर पर, मन पर हुआ। जब से ये खबर सुनी तब से वो बहुत बेचैन थे और उस बेचैनी में उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उनको एक ही दुख था, भाई मेरा पोता इतना अच्छा पढ़ा लिखा, सुशील, सुंदर होने के बावजूद इस प्रकार की मौत उसके आई, उसको बहुत दुख था और इसलिए वो बहुत व्याकुल हो गए थे मन में। मेरे से भी जब बात करते थे तब उनका चेहरा बहुत ही गंभीर था और कल रात उनका देहावसान हो गया, ये सुनकर पूरे समाज को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। पूरा समाज झंझोड़ गया है और सही मायने में ये दूसरी मौत 17 दिन में हो रही है। ये इस परिवार को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ। वो लोग जैसे तुलजापुर में पहले रहते थे पूरा परिवार, तो देवीचंद जी जब यहाँ 20-25 साल पहले पूना में आए और उन्होंने पिंपरी चिंचोड़ और चाकन तलेगांव में बिजनेस चालू किया, तो देवीचंद जी, उनके 3 लड़के, कुलदीप, उसके बाद में विशाल और विजय, ये तीनों लड़के बहुत होनहार थे और उनके भी आगे बच्चे पोते, उनके भी 2 पोतों की शादी हो गई है। तो ये सारा परिवार हमारा एक प्रतिष्ठित था। देवीचंद जी का नेचर जो तो वो समाज के लिए बहुत कुछ करते थे, दान धर्म करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, गौपालन के लिए गायों को का चारा और गायों की रक्षा करने का काम वो करते थे। समाज में जो भी अच्छा काम थे, दानशूर व्यक्ति थे। उनके पास कोई भी गया तो उनको उन्होंने समाज की तरफ से उनको मदद करते थे और ऐसे व्यक्ति आज हमें नहीं है, इसका हमें बड़ा दुख है। सही मायने में तो ये सारा दुख उनके पोते की मौत के बाद उनके मन में मंडराया और आज वो हमें नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, पूरा हमारा अग्रवाल समाज, पूरा पूना जिले का तो है ही, पर पूरे भारत का अग्रवाल समाज उनके दुख के सहभागी है। और सही मायने उनको जो चिंता थी, वो जो हमेशा कहते थे कि मेरे लड़के को साफ इंसाफ मिलना चाहिए, तो हम भारत सरकार से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उनको पुनः गुहार लगाएंगे कि वो लोग इस केतन की मर्डर में उनको जो धक्का दिया, उनकी जो मौत हुई, उसको वो पूरा न्याय दें और फास्ट ट्रैक में ये केस चलाएं और जिस प्रकार से उस केतन की मौत हुई उसी प्रकार का हमारे देवीचंद जी का बोला तो उनको भी वहीं किले से ढकल दो, मतलब तो एक बदला पूरा हो जाएगा। ये दुख उनसे सहानी हो रहा है और हम समाज की ओर से भी यही कहेंगे कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनकी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी करे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी एक्यूज्ड की उपस्थिति जो रहती है पुलिस कस्टडी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना, उसके लिए हम अपना जो है प्रयास करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वहाँ से उनसे लेनी और घटनाक्रम के बाद बार बार उस तरह के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लेने, ये एक फाइन इंटरोगेशन टेक्निक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा पीसीआर मिलना इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस, परंतु कोटा ने, माननीय न्यायालय ने ऑलरेडी हमें 7 दिन का पीसीआर फिर 5 दिन का पीसीआर दिया है। हमने दोबारा प्रयास किए था कुछ और माहिती के लिए, बट आवर इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग वेल। सर, वो पुणे में लाया गया था, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? मोबाइल भी जब्त किया गया है, कपड़े भी जब्त किए गए हैं। बिल्कुल। अतः अभी क्या होता है कि घटना जब घटती है उस समय बहुत सारे बिलोंगिंग्स रहते हैं, एक्यूज के रहते हैं, विक्टिम के रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जब्त की जाती हैं और उसके लिए जो लीगल प्रोसीजर हैं वो प्रोसीजर के द्वारा हम जाके उसको जब्त करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है। केतन को धक्का मारने के लिए प्रैक्टिस की गई थी, कितने महीनों से ये प्रैक्टिस की गई और ये कहाँ पे की गई है? देखिए, मैंने अभी पहले मराठी में ये जो बाइट दिया है उसमें बोला कि फाइन नुएंसेस ऑफ जो
इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस जगह पे जिस तरह से उन्होंने इस तरह की कोई प्रैक्टिस की थी उसको पंचनामा करके हमने माहिती ली है, इतना बता सकते हैं। Sir, two questions. One is, why was the application for narco analysis or a polygraph test withdrawn? That's what the defense lawyer said. And secondly, is there any third person that the police is looking at as a person of interest in this investigation apart from Chetan and Sia? See, you have asked me two questions. The very first thing is that we haven't withdrawn anything. See, in any case, there are two things. One is when you have suspects in your custody, and the second thing is when you are convinced that they are the accused who exactly brought this thing to the realization. So, when you have realized this, then the accused are no more suspects as they are perceived to begin with. So, that procedure was initiated with that purpose. Yeah. So, now that there are certain confirmations which have transpired during the investigation. So, we are carrying out the investigation with the direction we are getting now on. Sir, the presence of any third person in the investigation, any person of interest? Investigation involves n number of people. As we record the statements, as we get information about, say, 2 people, and they lead us to another 3 people, they lead us to another 4 people. Every name transpiring in the investigation is inquired about. If we find there could be some information of interest for the sake of investigation, so we approach those people or we request them to come to the police station to cooperate in the investigation. So a few people have been requested for the same and they are cooperating with the investigation. There are a few people we are doing investigation. चेतनचा मित्र पण यामध्ये सहभागी आहे का? So, कोड लैंग्वेज का यूज किया था ऐसा सामने आ रहा है। कोड लैंग्वेज क्या थी वो शब्द क्या? देखिए, डिजिटल जो डेटा रहता है किसी के पास भी, उसमें बहुत बार इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है और अलग अलग जो निक नेम्स और चीज़ों से एड्रेस किया जाता है। उसके बिना बहुत सारे विदाउट कंटेस्ट, जिसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर नहीं होता है, वो कुछ फ्रेजेस आपको मिलते हैं। तो इस यहाँ पे जो आप कोड बोल रहे हैं इसका मीनिंग वो है और उस दिशा से हम तपास करते हैं, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट करना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी रहता है। रिक्रिएशन किया गया था। मोटिव तो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद अस ऑल, बट without filing the charge sheet I cannot comment upon it. क्राइम सीन रिक्रिएशन किया गया था। चेतन और सिया को वहां पर लेके जाके चेतन का वजन जितना जो स्टैचू है नीचे फेंक दिया था, लेकिन अभी तक जो स्टैचू है वो दोनों भी नीचे है। पुलिस वहां तक गई नहीं, इसका मतलब क्या होता है? वो हमने रिमूव करवा दिया है। सर, चेतनचा मित्र होता का याच्यामध्ये? देखिए, त्यामध्ये आपण दोनदा मी उत्तर दिलेलं आहे की ऑल द विटनेसेस और ऑल द पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उन सब की हम इंक्वायरी चौकसी करते हैं एंड वट एवर डॉट्स आर कनेक्टेड। कोई पिक्चर्स उभर के सामने आती है उसके बाद ही किसी चीज़ पे कमेंट किया जा सकता है। अभी जो एक्यूज्ड और विक्टिम से रिलेटेड जो भी उनका फ्रेंड सर्कल था, रिलेटिव थे, उनके पास इंक्वायरी की जा रही है। दैट्स व्हाट आई वुड से फॉर नाउ।